हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम जो पिछली वीडियो में एसएससी सीजीएल जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 11 अप्रैल 2022 को शिफ्ट 2 का एग्ज़ाम कर रहे थे, जिसमें हमने 12th क्वेश्चन तक कर लिए थे पिछली वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम 13 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो 13th क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लेंथ और ब्रेथ जो है ना किसी रेक्टेंगल की, वो इंक्रीज और डिक्रीज कर दी गई है। ठीक है, किससे? 8% से इंक्रीज की गई और 10% से डिक्रीज की गई है। तो बोला कि जो लेंथ है वो 8% क्या किया गया है, इंक्रीज किया गया है। ठीक है, और वही ब्रेथ जो है वो कितना किया गया है, 10% डिक्रीज किया गया है। ओके, तो बताना क्या आपको, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज इन द एरिया। इसके एरिया में क्या इंक्रीजिंग होगा, क्या डिक्रीजिंग होगा, ये आपको बताना है। तो एरिया तो आपको पता होगा क्या होता है, एरिया L/B होता है। ओके, तो हम ओल्ड वाले मान लेते, जो पुराना था वो कितना था, मान लो लेंथ भी मेरी 10 थी, ब्रेथ भी मैंने 10 मान ली। ठीक है, और अब न्यू वाला जो होगा वो इन 8% इंक्रीज करने के बाद कितना होगा, ये 10.8% होगा, सॉरी 10.8 होगा। और ब्रेथ कितनी हो जाएगी इसकी, 10 में से 10% माइनस करोगे तो 9 हो जाएगा। ओके, तो ये आपके क्या थे, ये चेंजेस हो गए हैं। ठीक है, तो पहले का एरिया क्या था, लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब 100 था। अब जो नया एरिया आया वो कितना आया है, आप देखोगे तो 2.79, 97.2 आपका नया एरिया आया है। तो अब आपको क्या चेक करना कि इंक्रीज हुआ है डिक्रीज। तो आप देखोगे 100 से 97.2 हो रहा है, तो इसका मतलब कितना डिक्रीज हुआ, डिफरेंस कितना हुआ, 2.8 का। तो डिक्रीज हो रहा है आपकी बार नए वाले में, तो ये डिक्रीज हुआ तो माइनस कर दोगे तो -2.8% का क्या हुआ आपके पास, डिक्रीज हुआ आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला कि एक वर्टिकल पोल और एक वर्टिकल टावर एक सेम लेवल ग्राउंड पर खड़े हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से खड़े हैं कि पोल का जो टॉप है वो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है किससे, टॉप ऑफ टावर 60 डिग्री का। ठीक है, देखो ये पोल मान लिया मैंने, इधर को पोल मान लिया, और ये आपका क्या है, टावर मान लेते हैं। ये आपका टावर, क्यों टावर क्यों बढ़ा लिया, क्योंकि इसने बोला कि जो पोल का टॉप है ना उससे टावर के टॉप से एंगल बना रहा है कितने डिग्री का, 60 डिग्री का एलिवेशन का। तो एलिवेशन मतलब टावर जो होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये आपका 60 डिग्री का बना रहा है। ओके, तो सेम लेवल पर तो ये ग्राउंड हो गया। तो बोला कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बॉटम ऑफ टावर इज 30। तो मतलब टॉप ऑफ पोल से ही कर रहा है कि मतलब टॉप ऑफ पोल से दो चीजें बनी है, एक तो 60 डिग्री का एंगल बना है, और वही टॉप ऑफ पोल से बॉटम ऑफ टावर कितने डिग्री का एंगल बना है, 30 डिग्री का। तो ये आपको कितने का हो जाएगा, 30 डिग्री का। ओके, तो बोला कि यदि हाइट ऑफ टावर इज 76 मीटर है, कम टावर की 76 मीटर हाइट है, तो हाइट ऑफ पोल बतानी, तो ये वाला एक्स बताना। ओके, तो आप देखोगे क्या ये एक्स है, तो ये भी क्या होगा, एक्स हो गया। ठीक है, अब देखो tan30 का लॉजिक मैंने आपको बताया था क्या, tan30 कि आपका जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो 1/√3 हो जाएगा। ठीक, तो ये x1 की वैल्यू हो तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर x√3 हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो होगा ना ये वाला, ये भी आपका क्या हो जाएगा, x√3 हो जाएगा। राइट, अब tan60 देखो, tan60 क्या होता है, √3/1 होता है। तो अगर ये होगा √3 यहाँ तक, और ये आपका 1 है, तो 1 की वैल्यू x√3 है, तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
आप क्या करोगे, √3 को मल्टीप्लाई करा दोगे तो 3x हो जाएगी, ठीक है। तो अब आप देखोगे क्या, 3x प्लस एक्स कितना हो गया, 4x हो गया। 4x की वैल्यू इसने कितनी दे रखी है, 76 दे रखी है, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19 आ जाएगी। तो यही वैल्यू हमने क्या निकालनी थी, x की वैल्यू, तो 19 आपके क्या आ गया, राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या बोला कि एक पोल है 23 मीटर लंबा, ठीक है, जो विंडो के साथ है, जो जिसकी हाइट 3√5 है, जो, ठीक है। तो ये विंडो है यहाँ पर। तो ग्राउंड से ये जो पोल है इस विंडो पर कितना का बना रहा है, 23 मीटर का है, ओके। अब इसको बोला गया कि पोल को क्या किया, टर्न कर दिया, घुमा दिया गया, और दूसरी स्ट्रीट के दूसरी साइड, मतलब इस साइड कहीं है कुछ कोई विंडो जिसकी हाइट ये है 4√15। तो इसकी तो कितनी थी, 3√5 थी, इसकी कितनी हो जाएगी, 4√15 हो जाएगी। और इसी पोल को क्या किया गया, घुमा के इधर लगा दिया गया। तो ये सेम पोल ये आपका 23 का है, राइट, ठीक है। तो स्ट्रीट की चौड़ाई बतानी है, तो मान लो क्या कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक क्या है, आपकी a डिस्टेंस है, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट की आपकी b डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है a प्लस b कितना हो, ठीक है। तो आप निकालो, देखो ये ट्रिपलेट बन गया। तो 23 आपका क्या है, ए निकालना है, तो ए निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 23 का स्क्वायर माइनस में 3√5 का स्क्वायर कर देंगे। तो 23 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है, माइनस में 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर √5, तो 9×5 45 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 1, और 7 में से 4 गए 2, सॉरी 23 का स्क्वायर जो होता है ना, वो ये मैंने 24 का लिख दिया, 23 का स्क्वायर आपका तब 529 होता है, ओके। और कितना आ जाएगा अब, तो 9 में से 5 गए 4, 12 में से 4 गए 8, और 4, तो 484 किसका स्क्वायर रूट होता है, आप क्या बोलोगे, 22 का। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 22 आ गई, ओके। अब बी की निकालनी है, तो बी को सेम निकालेंगे, तो 23 का स्क्वायर माइनस में 4√15 का स्क्वायर कर देंगे, और इसका स्क्वायर रूट लगा देंगे। तो कितना आ जाएगा आपका, 529 माइनस 4 चौक 16, और 16 गुना 15 कितना हो जाएगा, 16 5 80, 16 एकम 16, 16 और 240, ठीक है। तो आपका ये कितना हो जाएगा, 9, 8 और 2, 289 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 17। तो बी आपका कितना हो जाएगा, 17। तो 22 प्लस 17 कितना हो जाएगा, 39 आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला कि XYZ किसी काम को 46, 92 और 23 दिन में करते हैं। तो X ने काम को स्टार्ट किया, ओके, Y ने उसको ज्वाइन किया कितने दिन के बाद, 2 दिन के बाद, और Z ने उनको ज्वाइन किया 8 दिन के बाद, जब काम शुरू हुआ था उसके 8 दिन के बाद, मतलब अगले 6 दिन में, ठीक है। तो पूछा कि X के द्वारा कितने दिन लगातार काम किया गया, ठीक है। तो XYZ, तो 46 दिन में ये करता है, 92 दिन में ये करता है, और 23 दिन में ये करता है। तो टोटल यूनिट मान लेते हैं 92। तो 46 कितने दिन में, एक दिन में कितना काम करेगा, 2, और 92 1, और ये जेड कितना करेगा, 4 करेगा, ठीक है। तो अब देखो क्या इसने क्या बोला है, जो एक्स है वो काम स्टार्ट कर रहा, तो उस वाई ने बाद में ज्वाइन किया, तो इसका मतलब 2 दिन एक्स ने काम किया, प्लस, तो अब वाई ने ज्वाइन कर लिया, एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो जेड जो है वो कितने दिन के बाद कंबाइन होगा इनको,
एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो ये 6 दिन अब ये काम कर रहे हैं। ओके, और तो अब क्या हुआ, ये टोटल काम हो गया। तो टोटल काम हो गया तो कितना था, 92 था। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ एफिशिएंसी देखेंगे तो एक्स की एफिशिएंसी कितनी है, 2। तो 2 × 2 4 प्लस 6। अब एक्स की 2 है, वाई की 1 है, तो गुना 3 कर ले। ओके, प्लस में एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो 4 और आपका ये 4 प्लस 18 22 हो गया। तो 22 को उधर भेजें तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड द्वारा कितने दिन में काम किया जा रहा है, आपका अब क्या कहोगे, 70 दिन में। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, एक्स के द्वारा टोटल काम निकालना है। तो अब देखो कि ये एक्स तीनों मिलकर 70 दिन में करे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो आप क्या कहोगे, 2 1 3 और 4 7। तो 7 काम एक दिन में कर रहे हैं, तो कितने दिन में काम करेगा 70, तो 7 से डिवाइड कर तो 10 दिन। ठीक है, तो अब देखो एक्स ने 2 दिन यहाँ किया किया काम, और एक्स ने 6 दिन यहाँ किया, कितने हो गए 8। और अलग से एक्स ने कितने दिन काम किया, 10। तो टोटल के दिन कितने किया काम किया इसने, 18 दिन। आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8√3 की मल्टीप्लाई साइन 30 से किया। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है, और फिर टेन 60 से मल्टीप्लाई किया तो टेन 60 की वैल्यू √3 होती है। ठीक है, 3 cos 0 की वैल्यू 1 होती है, प्लस 3 साइन स्क्वायर 45 साइन 45 1/√2 होती है, तो 1/2 आ जाएगी। ठीक है, प्लस 2 cos स्क्वायर 30, तो cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर 3/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये 3/2, तो ये आपका 4 4 गुना 3 12 आपका ये आ जाएगा -3। और ये आपका 3/2 3/2 कितना हो जाएगा, 6/2। और 6/2 कितना होता है, 3 होता है, 3 से 3 कट कर दो, और ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, 12। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एक कार जो है ना 275 किलोमीटर एवरेज स्पीड जिसकी 50 है, अगले 315 किलोमीटर जिसकी एवरेज स्पीड 70 है। ओके, तो टोटल जर्नी में एवरेज स्पीड बतानी है। तो आप क्या करोगे, ऊपर क्या करो, टोटल डिस्टेंस लिख लो। ओके, और नीचे क्या लिख लो, इनका टाइम। तो टाइम कैसे आएगा, फर्स्ट 275 का, तो ये आपकी डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा। तो टाइम क्या आ गया, 275/50। इधर आपका टाइम कितना आ जाएगा, 315/70 आ जाएगा। तो 275 प्लस 315 कितना होता है, 590 होता है, डिवाइड बाय। तो 275/50 कितना होगा आपका, 5.5 होगा। 315/70 कितना होगा, 4.5 होगा। तो क्या हो जाएगा, 590 बटे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 0 से 0 कट गई, तो 59 आपका क्या आएगा, राइट आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बोला कि 4x + 2y का क्यूब 4x - 2y का होल क्यूब है। ठीक, तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि क्या a + b का होल क्यूब प्लस a - b का होल क्यूब ये आ जाए, तो इसका फार्मूला क्या होता है कि 2 × a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये आपका फार्मूला होता है। तो a आपका 4x है और b आपका 2y है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेता हूँ, a आपका क्या है 4x और b आपका क्या है 2y। ओके, तो 2 × 4x का क्यूब निकालोगे तो आपका 64x क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 × 4x × b स्क्वायर 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपका आंसर आ जाएगा 264x क्यूब प्लस 3 चौक 12 12 चौक आपका कितना होता है 48xy स्क्वायर। तो अब हमें क्या निकालना, भार।
16। तो इसका मतलब 8 और बाहर निकालना, तो 8 और बाहर निकाल दो, ठीक है। तो ये आपका 8x³ रह जाएगा, प्लस इसमें से 8 बाहर निकालो तो ये आपका 6y² रह जाएगा। तो इसका मतलब ये तो 16 हो गया, x³ xy², तो सब कुछ हो गया। तो इसका मतलब जो a की वैल्यू आई वो कितनी आई 8, और b की वैल्यू कितनी आई 6, राइट। ओके, पुट कर दो, तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, प्लस 36 होता है, 100 हो जाएगा। तो 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10, और 10 के साथ किसकी मल्टीप्लाई करा रखी है 1/2 की। तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 5 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि ग्रेटेस्ट नंबर निकालना जो इन सभी को डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर दे दे, ठीक। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे कि इन दोनों का डिफरेंस चेक करो, कितना आया 16 आया। अब इन दोनों का डिफरेंस चेक करोगे तो कितना आया 32 आया। तो अब इन दोनों का डिफरेंस चेक करो, कितना है 16 आया। तो 16 आपको क्या हो गया, वो ग्रेटेस्ट नंबर है जो इन सभी को डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर छोड़ देगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला कि पैसे बताने की मिसलेनियस एक्सपेंशन जो है वो कितना ज्यादा है चिल्ड्रन एजुकेशन से। ओके, तो ये आपका चिल्ड्रन एजुकेशन है और ये आपका मिसलेनियस एक्सपेंसेस है। तो आप देखोगे कितना ज्यादा है, ये 75 डिग्री है, ये 70 डिग्री है। तो 5 डिग्री का क्या है ज्यादा है, कितने पर 360 पर। ओके, और टोटल रुपए कितने दे रखे हैं, क्योंकि रुपए बताना है हमने, तो आपकी बार रुपए उठाने पड़ेंगे। तो कितना हो जाएगा, इंटू में 108 कर दो और 0 0 0, तो एक जीरो से एक जीरो कटेगी, तो 36 एकम 36, 36 तीय 108 होता है और 300 हो जाएगा। तो 5 गुना 300 कितना हो जाएगा 1500, आपको क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि प्रॉफिट होता है किसी चीज को बेचने पर 832 रुपए का, ठीक है, और उतना ही नुकसान होता है। मतलब यहाँ पर जो है आपका प्रॉफिट की वैल्यू लॉस के बराबर दे दी गई है, उतना ही नुकसान होता है जब कब कि किसी आर्टिकल बेचने पर 448 रुपये पर बेचने पर नुकसान होता है, ठीक है। तो इसका मतलब एक्स पी और एल की वैल्यू में एक्स मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो इसको करने के बाद क्या होगा कि आपका जो भी मतलब सीपी है वो निकल जाएगा। तो 832 में से हम x माइनस करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट माइनस करेंगे जब भी तो सीपी आएगा, एसपी माइनस प्रॉफिट। या आप क्या कह सकते हो, जो आपका एसपी प्लस लॉस भी कह सकते हो, राइट। मतलब ये सीपी का तो फार्मूला, सीपी क्या कहता है, या तो आप एसपी माइनस प्रॉफिट कर दो या फिर एसपी प्लस लॉस कर दो, दोनों कंडीशन क्या होगी बराबर होगी। ओके, तो यहाँ से 2x आया, क्योंकि x को हम उधर ले जाएंगे 2x, और 832 माइनस 448 कितना हो जाएगा आपका 4, और 12 में से 4 गए 8, और आपका 384। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 192। या तो आप इनमें से कोई भी कंडीशन ले सकते हो ताकि सीपी आ जाए। तो मैं यही कंडीशन ले रहा हूँ, ठीक है। तो 832 माइनस 192 कितना होता है, 832 माइनस 192 0, 13 में से 9 गए 4, और आपका 7 में से 640। तो 640 आपका क्या आया सीपी आया। तो अब बताना कितने में बेचे हैं ताकि 10% का लॉस हो। ओके, तो लॉस बोला है कि 10% का लॉस हो, तो इसका मतलब 90/100 हो जाएगा। तो 0 से 0 मतलब दोनों 0 कटेगी, तो 64 गुना 9 कितना होता है आपका 576, आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला कि पहले 10 ओवर में किसी क्रिकेट में तो 7.2 की रन रेट थी, ठीक है। तो इसका मतलब 10 ओवर में कितने रन बनाए होंगे इसने, तो 10 से 7.2 की मल्टीप्लाई करा देंगे तो 72 आपका क्या आएगा टोटल रन आ जाएगा, ठीक है। तो बोला कि एवरेज रन रेट कितनी चाहिए बाकी के 40 ओवर में ताकि टारगेट 272 रन का है, ठीक है। तो आप देखो टोटल रन कितने हैं 272 रन का है। तो 72 रन इन्होंने 10 ओवर में कंप्लीट कर लिए, तो कितने बचे 200। तो 200 रन जो है वो 40 ओवर में बनाने हैं।
ठीक है, 40 ओवर में बनाना है। तो इसका मतलब पूछा कि रन रेट कितना होगा, तो बस कुछ नहीं करना, 200 को 40 से डिवाइड कर दो, आपका रन रेट आ जाएगा। तो 5 रन रेट आपका क्या आएगा, राइट आंसर आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि 500 और 650 के बीच में ऐसे कितने नंबर है जो कि ना तो 3 से डिवाइड हो रहे हैं ना 7 से डिवाइड हो रहे हैं। अब देखो, तो इसका मतलब मान लो एक बार डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका मतलब 3 से डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा, इसके साथ साथ किससे डिवाइड होगा, 21 से भी क्या होगा, डिवाइड होगा, राइट। तो 21 से डिवाइड होगा तो क्या मतलब वो जो नंबर है जो 21 से डिवाइड हो रहा है वो 3 से डिवाइड हो चुका ऑलरेडी और 7 से भी डिवाइड हो चुका, और 21 से वो दोबारा ही आ रहा है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, तो इसको मैं x मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, इसको y मान लेता हूँ, इसको z मान लेता हूँ। तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, x प्लस वाई माइनस जेड। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्योंकि 21 से वो दोबारा डिवाइड हो रहे हैं, तो इधर ना इधर है, तो इसका मतलब 21 से वो नंबर दोबारा डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, तो इसलिए हम जेड को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, जो भी इन दोनों का एलसीएम, ये 21 इन दोनों का एलसीएम होता है। तो अब देखो, बोला कि ये दोनों नंबर इंक्लूड होने चाहिए, तो इंक्लूड होने चाहिए। आप देखो तो टोटल नंबर क्या बन जाएगा, अगर डिफरेंस चेक करोगे तो 150 होगा। ठीक है, लेकिन इंक्लूड है तो इसका मतलब दोनों नंबर इंक्लूड है, तो 150 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 151 टोटल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, राइट। तो अब देखो, आप 151 को 3 से डिवाइड करो तो कितने, मतलब टोटल नंबर कितने डिवाइड हो रही हैं, हाँ आप क्या कहोगे कि 50 नंबर टोटल डिवाइड हो रहे हैं। अब 151 को 7 से डिवाइड करो तो टोटल नंबर कितने डिवाइड हो रहे हैं, 2, और आपका कितना हो जाएगा 140 और 11 1, तो 21 नंबर, एक 151 में 21 नंबर वो हैं जो किससे डिवाइड हो रहे हैं, 7 से डिवाइड हो रहे हैं। अब 151 को 21 से डिवाइड करो तो आपका कितने पे जाएगा, 7। तो ऐसे कितने नंबर है, 7 नंबर है जो कि 21 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। लेकिन आप देखो, ये जो कंप्लीट डिवाइड है ये इन दोनों में ऑलरेडी डिवाइड हो चुके हैं, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, 50 प्लस 21 माइनस 7 करेंगे, जो कि मैंने ये किया है। तो आप कितना ला दोगे यहाँ आंसर, 64। तो 64 नंबर वो वन, इसके बीच में 64 नंबर ऐसे हैं जो इन दोनों से डिवाइड हो रहे हैं, राइट। तो आप बोलोगे इन दोनों से डिवाइड नहीं होने चाहिए, तो इसका मतलब डिवाइड नहीं होना चाहिए, तो क्या आप 151 में 64 को माइनस कर दो तो आपका आंसर जो जाएगा वो 87 क्या आएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। अब देखो आप, तो ये आपको चीज दी गई है, तो मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि ये कंप्लीट ब्रैकेट आपका एक्स क्यूब है। ठीक है, ये कंप्लीट ब्रैकेट आपका देखो 64 को अंदर लोगे तो क्यूब है, राइट, ओके। तो थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ इसको 64y क्यूब मान लेता हूँ, ओके। और थोड़ी देर के लिए इसको मैं मान लेता हूँ जेड क्यूब, तो ये 64 को हटाओ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अब आपको पता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू अगर 3xyz कब होगी, जब हमारा x प्लस वाई प्लस जेड कितने बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अब देखो आप 0 के बराबर, एक थोड़ी देर के लिए इस क्यूब को हटा देता हूँ, ठीक है, राइट। तो अब a स्क्वायर से a स्क्वायर माइनस हो जाएगा, देखो 4b स्क्वायर से, अगर यहाँ 64 में से 4b अंदर ले गए तो 4b स्क्वायर कट गया, और इधर से देखो अब c क्या 4c स्क्वायर, ये अब 16 आ जाएगा, 4 अंदर और आ जाएगा ना, तो 16 हो जाएगा, तो 16c स्क्वायर से 16c स्क्वायर कट गया, तो इसका मतलब 0 हो गया वैल्यू। तो इसका मतलब जो ऊपर आया वो क्या बचा मेरे पास। अब देखो कि जो 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर
ओके, इनटू 64। 64 किसका क्यूब है भाई? 4 का क्यूब है, ठीक है। तो 4b² और आपका 4 चौक 16 स्क्वायर, 16c²। अब आगे 16c² और माइनस में a², ठीक है। ऊपर ये आपका बचा। अब देखो नीचे, इसको थोड़ी देर के लिए p³ मान लेता हूँ मैं, इसको थोड़ी देर के लिए q³ मान लेता हूँ, इसको थोड़ी देर के लिए r³ मान लेता हूँ। तो इधर भी क्या आएगा? p³ प्लस q³ प्लस r³ क्या आ जाएगा? 3pqr आ जाएगा, ठीक है। कब? वही कंडीशन कि अगर p प्लस q प्लस r कब होगा? 0। वही कंडीशन, ठीक है। दोनों तरफ में क्या होगी? सेम कंडीशन होगी। अब कैसे? कि इस ए से ये a कट गया प्लस माइनस, 2b से 2b कट गया, 4c से 4c कट गया, सेम सिचुएशन आ गई। तो इसका मतलब क्या होगा? नीचे 3 इंटू आपका a माइनस 2b होगा, और आपका फिर 2b माइनस 4c होगा, और आपका फिर 4c माइनस a हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो क्या कि 3 से 3 कट गया। अब ये देखो x माइनस वाई का x² माइनस y² क्या होता है? x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। तो x माइनस वाई से x माइनस वाई कट गया, तो इससे आपका जो होगा वो कटेगा ना, तो इधर जो बचेगा वो आपका क्या बचेगा? a प्लस 2b बचेगा, ठीक है। इधर क्या बचा आपका? a प्लस 2b बचा, ओके। इस वाले ब्रैकेट, इस ब्रैकेट से बीच वाले ब्रैकेट को कट करेंगे तो किधर इधर क्या बचेगा? 2b माइनस 4c बचा। तो इधर क्या बचा? 2b माइनस 4c बचा, ओके। और इससे थर्ड वाले ब्रैकेट को माइनस कट करेंगे तो इस इधर क्या बचेगा? 4c माइनस a बचेगा, तो सॉरी प्लस बचेगा, सॉरी प्लस, तो ये आपका प्लस बचेगा, तो 4c प्लस a बचेगा। ये आपकी चीज बच गई। अब आप देखो कौन से ऑप्शन में ये राइट हो रहा है? इसमें नहीं, क्योंकि माइनस है आगे, और इसमें भी नहीं हो रहा क्योंकि ये बीच में 2 का ऑप्शन नहीं है, इसमें तो होगा नहीं, 4 है। तो ये अब देख, ये चेक करो, अगर मैं बीच वाले ब्रैकेट से 2 कॉमन लेता हूँ, बीच वाले ब्रैकेट से क्या लूँ? 2 कॉमन ले लूँ, तो प्लस 2c 4c प्लस a, तो 2 को आगे ले लो तो आपकी क्या होगी? सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये थे 11 अप्रैल 2022 की सेकंड शिफ्ट के 25 क्वेश्चन। 12 हमने पिछली वीडियो में करवा चुके थे। आगे नेक्स्ट 13 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कंप्लीट कर दिए, बिल्कुल आराम से सॉल्व किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।